किसी छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था अरुण। उसका घर टूटी झोपड़ी था, छत से बारिश टपकती और खाने को अक्सर आधा पेट ही मिलता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में कपड़े धोती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। लेकिन इस गरीबी के बीच अरुण के दिल में एक सपना चलता था, पढ़ाई करके अपनी किस्मत बदलने का सपना। संघर्ष की शुरुआत अरुण स्कूल जरूर जाता था, लेकिन फीस देने के पैसे अक्सर नहीं होते। टीचर कई बार उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देते। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये क्या पढ़ेगा, कल को अपने बाप की तरह खेत में मजदूर ही बनेगा। अरुण चुपचाप सब सुनता, लेकिन मन ही मन ठान लेता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि मेहनत कैसी दिखती है। ताने और ठोकरे गांव में जब भी कोई उसे किताब हाथ में लिए देखता, कहते, अरे पढ़ाई छोड़ और मजदूरी कर, तभी पेट भरेगा। लेकिन अरुण जानता था कि मजदूरी से सिर्फ आज का पेट भर सकता है, जबकि पढ़ाई से कल की जिंदगी बदल सकती है। उम्मीद की किरण एक दिन गांव में एक शिक्षक आए जो शहर से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि अरुण गरीबी के बावजूद सबसे तेज सवालों का जवाब देता है। शिक्षक ने पूछा, बेटा तुम इतने मन लगाकर क्यों पढ़ते हो? अरुण बोला, सर मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी गरीबी यहीं खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को फिर कभी भूखा न रहना पड़े। शिक्षक की आंखें भर आई। उन्होंने अरुण की मदद करना शुरू की। कभी किताब दिला देते, कभी फीस भर देते। नींद से बड़ी मेहनत अरुण का दिन खेतों में मजदूरी से शुरू होता और रात को सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करके खत्म होता। लोग हंसते, देखो पागल लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है। लेकिन अरुण सोचता, आज वे हंस रहे हैं, कल यही लोग ताली बजाएंगे। पहला इम्तिहान समय बीता और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे गांव को हैरानी हुई। गरीब मजदूर का बेटा पहला स्थान लेकर आया था। गांव के लोग दंग रह गए। वही लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, अब कह रहे थे, यह लड़का हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। शहर की राह अरुण का सपना था कि वह शहर जाकर आगे पढ़ाई करे, लेकिन पैसे, फीस, रहना खाना सब कुछ असंभव लग रहा था। उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज जाता और रात को होटल में बर्तन धोता, अखबार बांटता, चाय की दुकान पर काम करता। शरीर थक जाता, लेकिन आंखों में सपनों की आग उसे जिंदा रखती। हार और हिम्मत, कई बार ऐसा भी हुआ कि जेब में बस 2 रुपए बचे, खाने को कुछ नहीं था। कई बार वह भूखा सोया, लेकिन हर बार उसके मन में एक आवाज आती, कभी हार मत मानो, हार मान ली तो सपना भी मर जाएगा। सफलता की पहली सीढ़ी सालों की मेहनत के बाद अरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन जब उसने पहला ऑफर लेटर घर भेजा, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज तूने हमारी पीढ़ियों की गरीबी खत्म कर दी। बदलाव की शुरुआत कुछ ही वर्षों में अरुण न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सका, बल्कि उसने गांव में एक स्कूल भी खोल दी। वो बच्चों से कहता, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तीसरी मुलाकात, शहर के रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहा था। एक व्यक्ति ने उसे पहचाना, वही गांव का आदमी जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। वो बोला, अरुण तुम तो कमाल कर गए, तुमने ये सब कैसे किया? अरुण मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ एक बात को पकड़े रखा, कभी हार मत मानो, यही मेरे जीवन की असली कुंजी है। अरुण की यह कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, ताने और मजाक कितने भी क्यों न सहने पड़े, गरीबी कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले कि कभी हार नहीं माननी, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अरुण गरीब था, लेकिन उसका सपना अमीर था, और वही सपना उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। अंतिम संदेश, अगर जिंदगी आपको ठोकरें दे रही है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हालात आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, हार मानना आसान है, लेकिन जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है अगला कदम ही आपकी सफलता का कदम हो। अरुण की यह यात्रा हम सबको यही सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच और हिम्मत में है। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए और कभी हार मत मानिए।